हेलो गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स 1 का सिलेबस। ये जो सब्जेक्ट है, ये जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, BA ऑनर्स इंग्लिश, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और Bcom ऑनर्स के स्टूडेंट्स, उन सभी को ऑप्शन में मिला होगा जेनरिक इलेक्टिव में। ठीक है, GE सब्जेक्ट है ये आप लोगों का। तो आप में से जिन जिन बच्चों के पास ये सब्जेक्ट होगा प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स 1, वो बच्चे ये सिलेबस को देख सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करूँगी आज के इस वीडियो में। ठीक है, बाकी बहुत सारे सब्जेक्ट्स के जो सिलेबस हैं मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। कुछ सब्जेक्ट के क्लासेस भी चल रहे हैं हमारे चैनल पे। फ़िलहाल कुछ दिनों से क्लासेस आप लोगों को नहीं मिल रहे होंगे क्योंकि निक्की मैम थोड़ी सी अनवेल हैं एंड मैं थोड़ा बिज़ी थी किसी इम्पॉर्टेंट काम में, तो इस वजह से हम फ़िलहाल क्लासेस आपको प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे थे। बट अगेन 1-2 दिन में आपकी क्लासेस जो हैं वो कंटिन्यू करवा दी जाएंगी। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अभी तक बाकी के सिलेबस नहीं देखे हैं, जैसे कि BA ऑनर्स का मैं कंप्लीट सिलेबस बता चुकी हूँ, इंग्लिश का भी और पॉलिटिकल साइंस का भी, Bcom ऑनर्स के भी सभी सब्जेक्ट के सिलेबस मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ मेन कोर के। ठीक है, एंड बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उसके भी सिलेबस बहुत सारे प्रोवाइड करवा दिए गए हैं, तो उनको भी देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सिलेबस प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का। सबसे पहले बात करें इसमें टोटल नंबर्स ऑफ चैप्टर की, तो इसमें बेसिकली आपको टोटल 12 लेसन पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, इस पूरे यूनिट में टोटल 12 लेसन्स होंगे। तो सबसे पहला लेसन क्या है हमारा? सबसे पहला लेसन है आपका, मैं यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में एक्सप्लेन कर दूँगी आप लोगों को, तो आप लोग चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट लेसन में आप पढ़ोगे प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी एंड चॉइस। ठीक है, मतलब कि अभाव और विकल्प जो है उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करोगे आप। ठीक है, इसमें अलग अलग टॉपिक्स आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जैसे कि कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम है ऑफ एन इकोनॉमी, तो उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद जो प्राइस मैकेनिज़्म है, इसका क्या रोल है। ठीक है, अभाव और इसमें विकल्प की समस्या में। ठीक है, उसके बाद रोल ऑफ गवर्नमेंट का क्या रोल है इसके अंदर। उसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड PPC क्या है, राइट। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक कंडीशन थ्रू PPC, और PPC की हेल्प से आप पढ़ोगे इकोनॉमिक कंडीशन जो है उसको समझोगे आप। ठीक है, तो ये रहेगा आपका लेसन 1। लेसन 2 में पढ़ोगे आप डिमांड के बारे में। डिमांड क्या होता है? ठीक है, आपने वैसे तो 12th में भी पढ़ा होगा डिमांड एंड सप्लाई, लेकिन अभी जो है आप डिटेल में पढ़ोगे इसके बारे में। ठीक है, एक एक करके। तो सबसे पहले तो लेसन 2 में पढ़ेंगे हम डिमांड की। डिमांड क्या होता है? सबसे पहले तो मीनिंग ऑफ डिमांड जैसे कि मैंने बताया। उसके बाद डिमांड के कौन कौन से लॉ हैं, लॉज ऑफ डिमांड पढ़ोगे आप। ठीक है, उसके बाद जो मार्केट है, मार्केट में डिमांड शेड्यूल एंड कर्व कैसे क्या होता है, क्या रोल है इसका, उसके बारे में भी पढ़ाया जाएगा आपको आगे। ठीक है, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ोगे इसमें, अलग अलग आप जो लॉज हैं वो पढ़ोगे सबसे पहले तो। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको पढ़ाई जाएंगी, डिफरेंसेस बताए जाएंगे। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, जब क्लासेस प्रोवाइड होंगी उस टाइम पे डिटेल में आपको ये सब समझाया जाएगा। ठीक है, देन आते हैं हमारे लेसन नंबर 3 पे। लेसन 3 में आप पढ़ोगे बेसिकली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इसके बारे में पढ़ोगे आप, राइट। मतलब कि जो मांग में जो लोच होता है उसके बारे में। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे हमारे लेसन 3 में। उसमें सबसे पहले तो कंसेप्ट पढ़ेंगे इसकी। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। उसके बाद मेजरमेंट पढ़ोगे आप, मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मेथड्स क्या क्या होते हैं मेजरमेंट के, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, अलग अलग फैक्टर्स पढ़ोगे इसमें आप। उसके बाद क्रॉस इलास्टिसिटी एंड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ाई जाएगी आपके लेसन नंबर 3 में। लेसन नंबर 4 में पढ़ेंगे हम सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, राइट। ये है हमारा लेसन नंबर 4। तो सबसे पहले तो आप सप्लाई के बारे में जानोगे कि सप्लाई क्या होता है, इसकी मीनिंग। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में सारे कंसेप्ट्स। उसके बाद अलग अलग फैक्टर्स इसमें बताए जाएंगे आपको। ठीक है, उसके बाद लॉ पढ़ोगे, कौन कौन से लॉ हैं, द लॉ ऑफ सप्लाई। उसके बाद और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ाए जाएंगे। चेंज इन सप्लाई क्या होता है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई क्या है, इन सभी के बारे में। उसके बाद इनके बीच में डिफरेंसेस भी बताए जाएंगे। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, इसके बारे में भी पढ़ाया जाएगा। देन नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर नंबर 5 में बेसिकली जो है आपको पढ़ाया जाएगा प्राइस एंड क्वांटिटी के बारे में।
ठीक है। इसमें डिटर्मिनेशन वगैरह के बारे में पढ़ोगे आप, ठीक है, मतलब कि संतुलन, मूल्य और मात्रा का जो निर्धारण होता है, डिटरमाइन जो हम करते हैं, उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। इसमें अलग अलग इफ़ेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे आपको, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई के बारे में। ये रहेगा आपका ये वाला चैप्टर, ठीक है। देन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे आप कुछ एप्लीकेशंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, सम एप्लीकेशंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के बारे में इसमें पढ़ाया जाएगा, जिसमें कि बेसिकली आप प्राइस कंट्रोल के बारे में पढ़ोगे, रेंट कंट्रोल पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद कुछ मिनिमम जो है प्राइस लॉ होता है, उसके बारे में पढ़ोगे। एमआरपी वगैरह के बारे में भी इसमें आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इन सभी चीज़ों के आपको बारे में पढ़ाएगा। नहीं, एमआरपी इसमें नहीं पढ़ोगे, एमआरपी अगले चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है। एमआरपी तो अलग हो गया। इसमें मिनिमम प्राइस लॉ के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा आपके लेसन नंबर 6 में, ठीक है। देन लेसन नंबर 7 में पढ़ेंगे हम थ्योरी ऑफ कस्टमर्स डिमांड, ठीक है। कस्टमर डिमांड के बारे में पढ़ाया जाएगा आपको आपका लेसन नंबर 7, जिसमें अलग अलग थ्योरीज इसमें आपको पढ़ाए जाएंगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट थ्योरीज होंगे इसमें आपके, वो सारी चीज़ें इसमें आपको डिटेल में बताई जाएंगी। देन आते हैं हम लेसन नंबर 8 पे। लेसन नंबर 8 में बेसिकली आपको इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस बताया जाएगा, ठीक है। जो उदासीनता का जो कर्व है, उदासीनता वक्र विश्लेषण जिसको हिंदी में कहते हैं, उसके बारे में बताया जाएगा इसमें आपको डिटेल में, ठीक है। कंसेप्ट्स पढ़ाए जाएंगे बहुत सारे। इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस होता क्या है, पहले तो इनडिफरेंस कर्व क्या होता है इसके बारे में बताया जाएगा, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी, ठीक है। ये सारी चीज़ें डिटेल में आपको इसमें पढ़ाए जाएंगे। क्लियर है आपको। उसके बाद नेक्स्ट है आपका लेसन नंबर 9, जिसमें पढ़ोगे आप प्रोडक्शन के बारे में, कि प्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है। डिटेल में पढ़ोगे आप इसमें कि कंसेप्ट पढ़ोगे सबसे पहले तो प्रोडक्शन फंक्शन का, प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या है, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारे शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, मतलब एसआरपी और एलआरपी के बारे में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद रिटर्न टू स्केल वर्सेस रिटर्न टू अ फैक्टर क्या होता है, इसके बारे में भी आपको पढ़ाया जाएगा। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स इसमें आपको बताए जाएंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट लेसन है हमारा लेसन नंबर 10, जिसमें कि आप पढ़ोगे कॉस्ट के बारे में, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट कॉस्ट। सबसे पहले तो फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, जैसे कि आप किसी चीज़ का कॉस्ट है वो फिक्स है, फिक्स एमआरपी है, ठीक है, तो उसमें कुछ भी वेरिएशन नहीं होता है। फिर उसके बाद आता है वेरिएबल कॉस्ट, डिपेंड करता है जो कि, ठीक है। उसके बाद टोटल, एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट कंसेप्ट क्या है, राइट। तो इन सभी चीज़ों के बारे में, फिर जैसे कि मैंने बताया शॉर्ट रन इंडस्ट्री सप्लाई कर्व, इनके बारे में बताया जाएगा। उसके बाद लॉन्ग रन कॉस्ट के बारे में बताया जाएगा। रेवेन्यू क्या होता है उसके बारे में बताया जाएगा। एक होता है प्रॉफिट, एक होता है रेवेन्यू, तो रेवेन्यू के बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट लेसन है लेसन नंबर 11, जिसमें कि इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल पढ़ाया जाएगा। इसमें आपको बेसिकली कंसेप्ट एंड टाइप्स पढ़ाए जाएंगे इकोनॉमिक स्केल के, ठीक है। उसके बाद एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाएगा इसी में आपको, राइट। ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। उसके बाद डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल भी पढ़ाया जाएगा इसके अंदर आपको, राइट। देन आते हैं हमारे चैप्टर नंबर 12 पे। चैप्टर नंबर 12 हमारा परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। इसमें आप पढ़ोगे परफेक्ट कंपटीशन के बारे में, जिसमें कि सबसे पहले तो मीनिंग बताया जाएगा, देन फीचर्स बताए जाएंगे आपको परफेक्ट कंपटीशन के, राइट। उसके बाद इसमें आपको फॉर्म सप्लाई कर्व बताया जाएगा, मार्केट सप्लाई कर्व बताया जाएगा, शॉर्ट रन वगैरह के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। बहुत सारे उसके बाद एलआरएस के बारे में बताया जाएगा, मतलब जैसे कि मैंने बताया था लॉन्ग रन इंडस्ट्री के बारे में, ये भी पढ़ाया जाएगा इसमें आपको डिटेल में। तो ये थे आपके टोटल 12 लेसन। कौन से सब्जेक्ट का? सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक है। तो ये मैंने आपको अभी फ़िलहाल जस्ट ओवरव्यू दिया है आपके सिलेबस का। ये सारे चैप्टर्स आएंगे आपके एग्ज़ाम में। उसके बाद जब मैं आप एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जब मैं आपको सारे यूनिट्स एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद कई बच्चे मेरे को कमेंट करते हैं कि मैम ये तो ठीक है आपने यूनिट बता दिया, एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा। तो देखो ऑब्वियसली जो मैं आपको सिलेबस बता रही हूँ ये पूरा सिलेबस आपका एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। ये फर्स्ट सेमेस्टर का कंप्लीट सिलेबस है, राइट। तो ये था आपका आज का सिलेबस। अगर किसी और सब्जेक्ट का सिलेबस आप लोगों को जानना हो, उसके लिए आप लोग मेरे को सब्जेक्ट नेम के साथ प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि जस्ट आप बोल लेते हो हिस्ट्री का सिलेबस बता दीजिए मैम। अब हिस्ट्री बहुत सारे हैं, है ना, किसका सिलेबस बताना है, तो वो आप जस्ट सब्जेक्ट नेम मेंशन करके मेरे को बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप लोगों को सिलेबस प्रोवाइड करवा पाऊँ, ठीक है। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।